Anyone having any doubt in any point जो हमने अब तक पढ़ा है? Disk scheduling, numericals based on magnetic disk. कोई डाउट है? Yes. No, sir. Okay. Atruba. Atruba. अर्पित बाजपेयी. अर्पित. No, sir. मीनाक्षी. Yes, sir. Any confusion? No, sir. बेटे सिलेबस तो आपका कवर हो चुका है. Yes, sir. तो अब क्या क्या पढ़ाया जाए बताओ. बताएं. तो वो अभी मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं कर रही थी, तो अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा पीछे के जो आपने वो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, मैं पढ़ के फिर आप. ओके. ठीक. और कोई मैंने आकिब से और फरदान से कहा था कुछ जो टॉपिक जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें. अभी तक कोई व्हाट्सएप आया नहीं, इसका मतलब किसी को सबको समझ में आ गया है. सर हमने बता दिए थे. सर हमने टॉपिक्स बता दिए थे आपको. अच्छा. अच्छा, किसको आकिब बता दिए थे? यस सर, आकिब को बताया था. कौन टॉपिक थे श्वेता? सर थ्रेड और सीमाफोर. थ्रेड और सीमाफोर. ओके. सो थ्रेड हम अगर देखते हैं तो आपको थ्रेड पढ़ा देते हैं. ठीक है. Let me share my PPT. Yes, is it visible? Yes, bete. Okay. So, just so thread is an execution unit that has its own program counter, a stack, and a set of registers that reside in a process. They are also known as light with process. So thread को हम क्या कहते हैं? Light with process, not heavy with process. So basically thread क्या हो जाए? इससे कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग. तो बेसिकली पैरेलल एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको इसमें यूज होता है. तो बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं. MPI मैसेज पास इंफ्रास्ट्रक्चर एक लैंग्वेज है. उसमें आप इसको थ्रेड वगैरह का बहुत ज्यादा यूज है और जावा में आप कर सकते हैं. तो बेसिकली ये क्या है? एक तरह की एग्जीक्यूशन यूनिट है जिसका पास अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, अपना स्टैक है और अपना सेट ऑफ रजिस्टर्स होता है जो कि एक प्रोसेस के अंदर होता है. ठीक है. तो एक प्रोसेस के अंदर threads can't exist outside any process. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेड का एग्जिस्टेंस कब होगा? जब प्रोसेस है. एक प्रोसेस क्या होता है ये आपको पता है. तो विद इन प्रोसेस वी हैव सो मेनी थ्रेड्स. ठीक है. तो ईच थ्रेड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस. ऐसा नहीं कि एक थ्रेड है दैट बिलोंग्स टू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 बोथ साइमल्टेनियसली. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो एक प्रोसेस होगा उसका ही थ्रेड होगा. The information like code segments, files and data segments can be shared by the different threads. तो अब वो प्रोसेस को मान लीजिए कोई सेगमेंट्स कोड सेगमेंट एक्सेस करना है या फाइल या डेटा सेगमेंट है तो वो पार्ट जो है थ्रेड क्या करेंगे? शेयर कर सकते हैं आपस में. थ्रेड्स आर पॉपुलरली यूज्ड टू इंप्रूव द एप्लीकेशन थ्रू पैरेललिज्म. मैंने बताया मल्टी प्रोग्रामिंग
यानी पैरेललिज्म, ठीक है, एक साथ बहुत सारे काम को करना। जैसे मैंने बताया, आप एक साथ आप गाना भी सुन रहे हैं यूट्यूब पे, एमएस वर्ड पे काम भी कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सब क्या है, थ्रेड के थ्रू हो रहा है। So actually only one thread is executed at a time by the CPU, but CPU switches rapidly between the threads to give an illusion that the threads are running parallel. ठीक, जैसे मैंने बताया कि अगर सिंगल कोर सीपीयू है तो एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूट, लेकिन इतना फास्ट स्विचिंग होती है कि आपको लगता है कि सारे सारे प्रोग्राम आपके साथ साथ चल रहे हैं। The diagram below shows the single thread process and the multi thread process. So a single thread process is a process with single thread, और multi क्या बहुत सारे थ्रेड्स हो जाएंगे। ये देखिए, दिस इज अ सिंगल थ्रेड प्रोसेस। इसमें क्या है, कोड, डेटा, फाइल, रजिस्टर, काउंटर, स्टैक एंड देन थ्रेड। दिस इज द मल्टीपल थ्रेड, ठीक है। तो एवरी थ्रेड मैंने क्या बताया था, हैड इट्स ओन रजिस्टर, काउंटर, स्टैक। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक थ्रेड है तो उसका अपना एनोटेशन, रजिस्टर, काउंटर, स्टैक। अब यहाँ पे चूंकि कोड ये सब क्या है, दीस आर कोड, डेटा, फाइल्स, दीस आर शेयर्ड अमंग थ्रेड्स। ये सब थ्रेड का अपना अपना नहीं होगा। वैसे ये क्या है, ये कोड ये भी शेयर कर सकता है, ये भी शेयर कर सकता है, ठीक है। बट दिस दिस रजिस्टर, स्टैक एंड काउंटर, रजिस्टर, स्टैक एंड काउंटर, these things are belongs to only one thread. Clear, Shweta? Yes, sir. Up to this point, any doubt? No, sir. Okay. अभी हम इसे कोडिंग के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है प्रोसेस थ्रेड भी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है और ये वाइवा में, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सो अ प्रोसेस सिंपली मींस एनी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, थ्रेड सिंपली मींस अ सेगमेंट ऑफ अ प्रोसेस। द प्रोसेस कंज्यूम मोर रिसोर्स, थ्रेड कंज्यूम fewer resource. Process requires more time for creation and termination. Thread as compared to process length takes less time. The process heavy weight is lightweight. Process have independent data and code segment, but यहाँ पे क्या है, ये शेयर करेंगे directly. Process takes more time for context switching as in compared to process it will take less time. Communication among process needs more time as compared to thread, यहाँ पे less time होगा. For some reason, if a process gets blocked, then remaining process can continue their execution. But यहाँ पे क्या है, if user level thread gets blocked, all of the its peer threads also get blocked. तो यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए ये थ्रेड आपका है, अगर से कोई एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, दिस वन, ये अगर से ब्लॉक हुआ, क्या होगा, ये सभी क्या हो जाएंगे। So performance, threads improve the overall performance, throughput, computation speed, responsiveness of program, रिसोर्स शेयरिंग अच्छे से हो जाती है, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी एमपीए, आपको मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, अगर आपके बहुत सारे कोर हैं तो आप यूज कर सकते हैं थ्रेड का। तो मैंने बताया जब आपको कंकरेंसी में तो पैरेललिज्म इंक्रीज हो जाती है। टाइप्स ऑफ थ्रेड, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड एंड के लेवल, और वी कैन से कर्नल लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड क्या होता है, यूजर थ्रेड्स आर अबव द कर्नल एंड विदाउट कर्नल सपोर्ट। These are the threads that application programmers use in their program. ये आप कोडिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं। You can create so many threads as you want. ठीक है, ये आपके हाथ में है कितने थ्रेड आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो managed by user and kernel is not aware of it. These threads are faster to create and manage. The kernel manages them as if it is not single thread. तो अगर single thread process है तो वहाँ पे तो कोई बात नहीं है। कर्नल में क्या होता है, these threads are supported within the kernel of the OS itself. All modern OS supports K-level threads, allowing the kernel to perform multiple simultaneous tasks and to service multiple kernel system calls simultaneously. एग्जाम्पल दिया हुआ है। Yes, ये देखिए, ये आपका प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 और ये थ्रेड एक लाइब्रेरी है जावा के अंदर। आप होता है एक लाइब्रेरी जिसपे आप थ्रेड टी करेंगे तो एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्लास इस तरह की है और यूजर स्पेस और ये कर्नल स्पेस। यूजर स्पेस का थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं यूजर स्पेस और ये क्या,
और ये आपका यूजर लेवल थ्रेड है। प्रोसेस P1 का अपना थ्रेड होगा, P2 का अपना थ्रेड होगा, ठीक है। देन कर्नल स्पेस फाइल, इसमें क्या होता है, तो these threads are implemented by user, जैसे मैंने बताया आपको, एंड इसके लिए ओएस रिस्पॉन्सिबल होता है कर्नल थ्रेड के लिए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रिक्वायर्ड हार्डवेयर सपोर्ट, यहाँ पे हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे इन होगा, ठीक है, ये आई कर लीजिएगा आप, टाइप हो यहाँ पे। These threads are mainly designed for dependent threads, या फिर इंडिपेंडेंट, ये सब थ्रेड्स। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स क्या होता है, तो मेनी टू वन, वन टू वन एंड मेनी टू मेनी, ये तीन तरफ के मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स हैं। ये मेनी टू वन मॉडल है, ठीक है। तो बहुत सारे थ्रेड्स यूजर लेवल के किससे कंपेयर, किससे मैप हो रहे हैं, कर्नल लेवल थ्रेड से। वन टू वन में क्या है, एक थ्रेड है प्रोसेस P1 का, वो एक ही से हो रहा है, मॉडल मैप हो रहा है। एंड वन टू मेनी में क्या होगा, अलग अलग प्रोसेस के हो सकते हैं, ठीक है। ये फिगर से आपको ज्यादा क्लियर, तो फिगर अपने माइंड में रखिएगा, मेनी टू मेनी, वन टू वन एंड वन टू। नाउ देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड। अब जावा की बात करें अगर से हम, तो जावा आप लोग पढ़ भी रहे हैं, जावा की हेल्प से आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। श्वेता ट्राई किया आपने इसको, श्वेता No, sir. ट्राई करना चाहिए था ना, जावा पढ़ रहे हैं तो मैंने तो आपको बताया, तो उस टाइम जब आप उसको प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो आपको, सर अभी थ्रेड बताया ही नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग। तो मैंने तो बताया ना आपको। मैं तो यहाँ कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड ओवरराइडिंग इट्स रन मेथड। तो जावा एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो थ्रेड इज ए क्लास, ठीक है, थ्रेड क्या है, क्लास है, और इसके अंदर क्या है, ये फंक्शन डिफाइन है। तो आप कोई क्लास आप लिया, क्लास मान लेते टी, कैपिटल टी लिया आपने, एक्सटेंड किया आप यहाँ पर, जैसे जावा में करते हैं थ्रेड, ठीक है। अब इस फंक्शन को ओवरराइड कर दीजिए आप, मैंने पढ़ाया हुआ कैसे ओवरराइड करते हैं, ठीक है। ये तो पता है ना कैसे ओवरराइडिंग होती है, तो ये सब पढ़ चुके हैं। और जब आप उसमें पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत होता है वो भी, ठीक है। ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग तो पढ़ चुके हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा ओवरराइडिंग क्या होती है, थ्रेड एक सुपर क्लास है, जिसे आप क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं, मैंने यहाँ किया भी होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, द पब्लिक क्लास मेन जावा का सिंटैक्स है, ठीक है। पब्लिक वाइड रन देन सिस्टम आउट डॉट, यहाँ पे क्या आया, तो मेन फंक्शन आ गया, ये आपका मेन, और ये है, एक्सटेंड सिंटैक्स, ये लगने, ठीक है। तब ट्राई कीजिएगा इसको, श्वेता यस सर। ट्राई कीजिएगा इसको, देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा हेल्प नेट से ले लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझसे पूछिएगा, ठीक। If the class extend the thread class, the thread can be done by creating an instance of the class and call its start method. So start method is a predefined method that is defined in the thread class. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास मेन एक्सटेंड थ्रेड्स, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, ये तो आपका क्या कहते हैं, मेन का फंक्शन ये मेन डिफरेंट है, ये मेन क्लास है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते थे, ये आपका मेन फंक्शन है। जावा क्या केस सेंसिटिव है, दिस मेन दिस टू आर डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, मेन एक क्लास है, फिर इसका ऑब्जेक्ट है, और एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया आपने, और यहाँ पे क्या, ये स्टार्ट मेथड है जो इसमें डिफाइन है, सेट क्लास में डिफाइन है, यहाँ डिफाइन है, आपने इसको कॉल किया, और उसके बाद जब कॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, रन पे आएगा, और रन के अंदर ये डिफाइन करेगा तो कोड रनिंग थ्रेड, फिर उसके बाद करने के बाद फिर कहाँ जाएगा, ये यहाँ, ठीक है। ये फ्लो है, पहले मेन फंक्शन है,
फिर आपने एक थ्रेड डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट, एंड देन स्टार्ट मेथड कॉल किया। ठीक है, ये आपकी यूजर डिफाइन क्लास है। ये क्या है? यूजर डिफाइन। ठीक है बेटे, श्वेता यस सर। और सबको समझ में आ रहा है? बेटे अभी भी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आकिब को एक बार टेक्स्ट कर दीजिए कि आकिब जो हमने मैसेज किया था आपको डाउट्स के, वो आप सर को व्हाट्सएप कर दें और फरजान को भी कर दें। ठीक है, तो मैं उसको पहले से तैयार कर रखूंगा, सारे टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज कर लूंगा, उसमें से होता है मैं कुछ और एग्जाम्पल ऐड कर दूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल श्वेता, इसमें आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है? ये तो सिंपल सी प्लस प्लस की तरह है, क्यों? वैसे ही है ना? यस सर। तब क्लास है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिटेंस यूज करके उसमें ओवरराइडिंग भी फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो उसके अंदर थ्रेड एक क्लास होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट का फंक्शन डिफाइन आपको मिल जाएगा। सर आई थिंक आपकी ईयरफोन कुछ दिक्कत कर रही है, जिसकी वजह से अजीब सी वॉइस आ रही है बैकग्राउंड। क्योंकि मैं देखो सब लोग म्यूट है। अभी बताएं बेटे। यस सर, अब ठीक है, अब नहीं आ रही। ठीक है, ओके। तो एक बार आप सभी आप लोग ये कोड ट्राई कीजिए, देखिए क्या हो रहा है जावा में, नेटबीन्स में या इक्लिप्स में, जिसमें भी आप लोग आईडी यूज कर रहे हैं उसको आप दूसरे से बताइए। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट आ जाए। ठीक है, रनिंग थ्रेड्स क्या होगा? इफ द क्लास इंक्रीमेंट द रनेबल इंटरफेस। तो देखिए दो तरीके से मेथड कॉल किया गया था हमें यहाँ पे। एक तो क्या है एक्सटेंड सिंटैक्स, एक है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरीके से रनेबल करके भी कॉल कर सकते हैं मेथड को, और चाहे तो एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं। अब अगर सेक्शन करेंगे तो क्या चाहिए होगा, एक आपको इस क्लास की ऑब्जेक्ट चाहिए होगी, उसके थ्रू आप कॉल करेंगे स्टार्ट मेथड को। ठीक है, और इसके थ्रू करेंगे तो आपको क्या हम चाहते हैं वहाँ। तो दो तरीके से होता है कि क्या लिखा हुआ मैंने, आप जो चाहे वो यूज कर। ये देखिए क्या, ये रनेबल, यहाँ पे क्या है रनेबल, और आपका ऑब्जेक्ट है, एंड देन थ्रेड एक नया ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या कि आपने इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, अब इसके बाद आप थ्रेड। ठीक है, तो डिफरेंस आप देखेंगे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या है। यस, क्लियर है बेटे? यस सर। हाँ, तो एक बार ट्राई कीजिए, इसको बहुत लंबा कोड तो है नहीं। और फिर देन ट्राई टू सॉल्व मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स एडिशन यूजिंग थ्रेड इन जावा। तो दिख जाएगा आपको जावा के थ्रू कैसे आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, वो आपको ऐड हो जाएगा। या सम निकालना है हमको, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 100 तो थ्रेड कैसे यूज कर सकते हैं। जावा पढ़ रहे तो उसमें ट्राई कीजिए आप लोग ये सारी चीज। The concurrency problem, because threads run at the same time as other parts of the program, there is no way to know in which order the code will run. ठीक है, तो वो सेम टाइम पे रन होते, तो ये डिपेंड करता है आपका फिर ओएस पे कि भाई वो कैसे किसको रन कर रहा है। So when threads and main programs are reading and writing the same variable, the values are unpredictable. यहाँ पे देखिए, the problems that result from this are called concurrency problem. एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो एक हमने मेन फंक्शन लिया, मेन क्लास ली, इसका नाम आप कुछ और कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको इससे कंफ्यूज ना कर रहा हो। एक्सटेंड थ्रेड्स, एंड यहाँ पे काउंट स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल अकाउंट 0 अमाउंट 0। देन मेन फंक्शन में हमने क्या किया, थ्रेड की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली, एंड इसे स्टार्ट फंक्शन कॉल किया। तो स्टार्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, ये रन मेथड पे आएगा। तो अमाउंट की वैल्यू यहाँ भी इंक्रीमेंट हो रही है और यहाँ भी इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, अब प्रिंट कहाँ है, हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो इसमें पहले कौन सा ऑर्डर है, बिकॉज
सेम वेरिएबल, ये क्या स्टैटिक इज अमाउंट दैट इज सेम वेरिएबल कैन बी एक्सेस बाय मेन फंक्शन एंड थ्रेड आउट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस इसको ट्राई करके देखिए, करके चेक कीजिएगा। तो आउटपुट क्या आएगा 0 1। ठीक है, तो पहले क्या है 0, आपको इस तरह क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए था, बट हुआ क्या, इसने 0 किया, और जब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था उससे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, तो 1 तक ही से निकल। ठीक है, अगर तो पहले ये एग्जीक्यूट होता और उसके बाद ये होता तो कितना आता यहाँ पर, हुआ गया होता, आता ना, क्यों बेटे? यस सर। हाँ, तो अब क्योंकि इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है तो इसलिए इसको ट्राई करके रन करके चेक कीजिएगा। ट्राई टू राइट दिस कोड एंड रन दिस मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 5-4 टाइम्स तो रन कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड कर दी मैंने। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा चेक कर क्या होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड डिफाइन है, थ्रेड क्लास के अंदर बहुत से मेथड डिफाइन होते हैं, जैसे स्लीप स्टार्ट तो मेथड डिफाइन है, और स्लीप भी होता है। टेस्ट स्लीप ये तो मैंने क्लास एक्सटेंड की है, रन मेथड है ये, दिस वन दिस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन थ्रेड क्लास। ठीक है, तो एक बार थ्रेड क्लास होती है, आपको देख लीजिएगा। एंड आई नो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास, मैंने आपको पढ़ाया था उसमें क्लास क्या होती है। उसके अंदर डेटा मेंबर होता है, मेरा फंक्शन होता है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो क्लास का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। थ्रेड क्लास पहले से बनी बनाई क्लास है, उसको आप डालेंगे, उसके बहुत सारे सिंटैक्स आ जाएंगे, बहुत सारे डिफाइन मेंबर आ जाएंगे, और उस मेंबर फंक्शन में इनपुट का क्या क्या सिंटैक्स उसका होता है, कितने आउटपुट होते हैं, कितने, तो आपको दिख जाएगा, और उसके बाद उसका यूज कर सकते हैं, किस तरह का पता है। तो ट्राई कीजिएगा इसको, फिर मुझे कल कल पूछिएगा। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है कॉमनली यूज मेथड ऑफ थ्रेड क्लास, ये सब डिफाइन है, गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी। आप चाहे तो किसी थ्रेड को प्रायोरिटी देके भी एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, करंट थ्रेड अभी कौन सा है, मान लीजिए 100 थ्रेड्स हैं, तो करंट थ्रेड्स कौन सा रन कर रहा है उसको आप देख सकते हैं, आईडी क्या है उस थ्रेड की, जो भी रन कर रहा है उसको आप शो कर प्रिंट, वो प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो रन का ये मेथड क्या है, परफॉर्म एक्शन फॉर थ्रेड। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड डॉट जेवीएम एंड दिस कॉल्ड रन मेथड। तो स्टार्ट मेथड क्या होता है ये, ठीक है बेटे। ज्वाइन मेथड यूज कर सकते हैं आप, अब बहुत सारे मेथड हैं, ये तो मैंने कुछ किया हुआ, देखिए बहुत सारे मेथड मैंने और आगे बताया। स्टॉप करना किसी थ्रेड को, क्लियर श्वेता? यस सर। बेटा देखो मैंने थ्रेड पढ़ा दिया आप, एक बार इसको आप ट्राई कीजिएगा, ये सारे फंक्शन देख लीजिए क्या है, कैसे इसका यूज कीजिए। हाउ टू यूज इंटरप्ट फंक्शन ऑफ थ्रेड क्लास इन जावा, बहुत सारे कोड आ जाएंगे। हाउ टू यूज सस्पेंड फंक्शन ऑफ थ्रेड क्लास इन जावा, टाइप कीजिए। हाउ टू यूज यील्ड फंक्शन ऑफ थ्रेड क्लास इन जावा, मतलब इन नंबर ऑफ आपके पास ट्यूटोरियल आ जाएंगे। आप देन ट्राई टू रन दैट कोड, एंड उसके कोड में कुछ एरर आती है तो मुझसे जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ ये ट्राई कीजिए, ये पीपीटी सबके पास होगी होगी।